बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको शबीब रिजवी की हालत ज़िंदगी और शायराना खसूसियात के बारे में बताया है। आज इसकी गज़ल के बारे में आपको मुख्तसर सी तशरीह कराना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सुने, क्योंकि वक़्त की तंग दामनी को मद्देनज़र रखते हुए इसको मुख्तसर से अल्फाजों में समेटना पड़ता है। तो इन लम्हात को गनीमत जानकर आप अपनी तालीम की तरफ खासा ध्यान देते रहे और अपने मुस्तकबल की फिक्र करते रहे। गज़ल नंबर 1 है उसकी, शबीब रिजवी की। किताब बंद सही हुरफितर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खिला रखना, सुकूत शब से भी उक्ता के लौट सकता हूँ, शुकूत शब से भी उक्ता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना, हमारी शरत के हम पे हो साए रहमत, तुम्हारी जिद है कि कूफे में सर खुला रखना, शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दहारे पे पर खुला रखना, किसी का हाथ बढ़े या खचे ये उसका नसीब, हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। किताब बंद सही हुर्फ तर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना। दर कहते हैं दरवाजे को, हुर्फ तर कहते हैं बातचीत, बात कर बोलना। शबीब रिजवी इस मतला में फरमाते हैं कि गुफ्तगू और बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। यानी अपने दोस्त से ये गुजारिश करता है कि खामोश रहने और कुछ न बोलने से दिलों के इख्तिलाफात और खदशात मजीद बढ़ते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि अपने ख्यालात और एतिकादात को दूसरों पर वाज़िया करना चाहिए और दिल में जो बातें हों उनका इजहार करना चाहिए। सुकूत शब से भी उक्ता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। शायर अपनी लाउबाली तबीयत और वहशत दिल के सबब से घर से उक्ता के घर छोड़कर दूर कहीं तन्हाई की तलाश में निकलता है। यानी शायर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आकर कभी रातों को वो घर से दूर कहीं निकलता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो अपने बच्चों से कहता है कि घर का दरवाजा खुला ही रखना, क्योंकि रात के सन्नाटे से भी मैं अगर उगता जाऊं और फिर घर की तरफ चल दूं तो ऐसा न हो कि घर का दरवाजा बंद रहे। इसलिए मैं बच्चों से कह के आया हूं कि घर का दरवाजा खुला रखना। हमारी शरत कि हम पे हो साए रहमत, हमारी शरत कि हम पे हो साया रहमत, तुम्हारी जिद है कि कूफे में सर खुला रखना। इस शेर में शायर खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं कि हम कुछ चाहते हैं और तुम्हें कुछ और ही मंजूर होता, हम तुमसे साया रहमत की उम्मीद रखते हैं और तुम कूफा में हमें खुला सर रखने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि ये शेर जो है ये सन्नत तलमी से ताल्लुक़ रखता है
इसमें वाक़ई करबला की तरफ इशारा है। सनत तलमिया उन अशार को कहते हैं जिनमें किसी अदबी, अखलाकी, तारीखी वाक़ात बयान हों। तो इस शेर में भी वाक़ई करबला की तरफ इशारा है। कूफा वही शहर है जहां इमाम हुसैन की हमशेरा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नंगे सर चलने पर मजबूर किया गया था। तो इसी बारे में शबीब रिजवी ने ये शेर कहा है कि यानी इंसान कुछ सोचता है और खुदा की मंशा कुछ और ही होती है। कहा है हमारी शर्त के हम पे हो साया रहमत, तुम्हारी जिद है कि कूफे में सर खुला रखना। अगला शेर अर्ज है, शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है। शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दहारे पे पर खुला रखना। शायर फरमाते हैं कि नाउमेदी, मायूसी और हार जब अपने उरूज पर पहुंच जाती है तो इस सूरत में मौत जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती है। इंसान को उस वक़्त जिंदगी के दरवाजे खुले रखने चाहिए क्योंकि मौत खुली हवा की तरह आती है और अपने साथ लेती है। यानी जिंदगी के लिए जदोजहद, हिम्मत और जुरात की जुरात जरूरी है। चलते रहना ही जिंदगी है और रुक जाना गोया मौत है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने वो शेर कहा है, ए ताइर लाहोती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए ताइर लाहोती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, आती है जिस रिज़्क़ के परवाज में कोताही। आखिरी शेर इस गजल का, किसी का हाथ बढ़े या खचे ये उसका नसीब। किसी का हाथ बढ़े या खचे ये उसका नसीब, हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। तो शायर यहाँ अपनी खिदमात को दूसरों के लिए पेश रखते हैं। फरमाते हैं ये हमारा फर्ज है कि हम अपना दस्ते हुनर खुला रखें। अब कोई हमसे कुछ हासिल करता है या नहीं, ये तो उसका अपना ही नसीब है। यानी हम अशार की सूरत में सच्ची और मुफीद बातें करते रहेंगे, लोग उनसे फैज़याब हों या न हों। यानी इसका मतलब है लोग इससे फायदा उठाएं या न उठाएं, ये उनकी अपनी ही मर्जी है। जो इससे फैज़याब हों, फायदा उठाएं, इस्तिफादा हासिल करें, तो वो इससे बहरावर होंगे, और जो नहीं तो ये उनकी अपनी मर्जी है। ये सीखने वाले का नसीब है, मगर इस हुनरमंद का तकाजा ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। यानी शबीब रिजवी कहता है कि हर हुनरमंद को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, फिर सीखने वाले की मर्जी है वो उसको सीख पाए या ना पाए।